सभी को प्रणाम। हम समझेंगे कि भावनाओं को परिष्कृत कैसे रखें ना। भावनाएं यानी इमोशंस हमारे रिफाइन कैसे हो, रिफाइनमेंट कैसे आए उसमें। जैसे हर एक चीज़ जो होती है, जब तक हमारा इमोशंस में ही गंदगी चढ़ी रहेगी, नेगेटिविटी चढ़ी रहेगी, इमोशनली हम स्टेबल नहीं रहेंगे, तो हमारे बाहर की प्रकृति भी, बाहर का दृश्य भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी सही नहीं लगेगा और सब में हमें कमियां ही दिखती चली जाएगी। तो भावनाओं को हमें परिष्कृत रखना बहुत जीवन का एक अहम पार्ट है, मतलब बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे हम, तो बाहर भी चीज़ें हमें स्टेबल नहीं दिखेगी। मनुष्य क्या है? भावनाओं का पुतला है। उनकी अभिव्यक्ति के लिए सृष्टा ने पंच तत्वों से विनिर्मित कलेवर की व्यवस्था की है। भावनाएं, विचारणाएं जिस स्तर की होगी, व्यक्तित्व भी तदनुरूप बनता ढलता चला जाएगा। उनकी उत्कृष्टता निकृष्टता ही व्यवहार में चारितार्थ होकर प्रगति अवगति का मार्ग खोलती है, व्यक्ति को उन्नत अवनत स्थिति में लाकर प्रतिष्ठित करती है। महान जो दार्शनिक हुए हैं, अरस्तु का कहना है कि जो भावनाओं का काया पर उसी प्रकार अधिपत्य रहता है जैसा मालिक का नौकर पर, स्वामी का गुलाम पर। भाव चिंतन की स्वच्छता जहाँ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखती है, वहीं उसकी विकृति अनेकानेक बीमारियों का कारण बनती है। इस तथ्य की पुष्टि मनोविज्ञानियों एवं मन चिकित्सकों ने अब गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के आधार पर की है कि सोवियत संघ की एकेडमी ऑफ साइंसेस के वरिष्ठ सदस्य स्नायु विज्ञानी प्रोफेसर पावेल सिमनोव के अनुसार भावनाएं दो प्रकार की होती है, एक विध्यात्मक और दूसरी निषेधात्मक। इनमें से प्रथम श्रेणी से आशा, उत्साह, विश्वास, प्रेम, साहस, प्रफुल्लता आदि को गिना जा सकता है। विध्यात्मक मतलब पॉजिटिविटी, जिसमें उत्साहित होते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं, हमें बिलीव होता है, हमें हमारे अंदर लव होता है, हमारे अंदर पावर होता है ना। और जो एक नेगेटिव पक्ष होता है इमोशंस का, उसमें जिनका मन मस्तिष्क क्या होता है, पॉजिटिव पक्ष से अच्छा प्रभाव पड़ता है, जबकि दूसरा जो नेगेटिव पक्ष होता है, जबकि उसमें क्या होते हैं, काम, क्रोध, चिंता, भय, शोक, द्वेष जैसी नेगेटिव भाव तरंगों से कायातंत्र के विभिन्न भाग जो हैं उत्तेजित हो उठते हैं और दुख संक्षोभ से लेकर तनाव उद्वेग तक उत्पन्न करते हैं। यह पूर्णतः व्यक्ति की मान्यताओं, इच्छा, आकांक्षाओं पर निर्भर करता है कि इनमें से कौन सी उसके लिए लाभदायक है और कौन सी हानिकारक। भावनात्मक असंतुलन स्वस्थ एवं व्यक्तित्व दोनों को लकड़ी में लगे घुन के कीड़े की तरह चट कर जाता है। जो विध्यात्मक भावनाएं यदि संकीर्ण स्वार्थपरता जैसे प्रवृत्तियों को भड़काने लगे, तो वह व्यक्ति एवं समाज के लिए कष्टकर हो सकती है, जबकि छोटे बच्चों के निर्मल अंतःकरण से प्रस्फुटित भाव हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं और सेवा, सहायता एवं सहानुभूति प्रदान करने की प्रेरणा उबारते हैं। छोटे बच्चे कितने प्योर लगते हैं ना, वो ऐसे प्योर लगते हैं, उनकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं, सब खींचे चले जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उनकी भावनाएं कितनी प्योर होती है, तो हमारा भी वैसे ही निर्मल प्योर अंतःकरण होना चाहिए कि हमें किसी से भी बैर नहीं होना चाहिए। मनीषियों का कहना है कि मनुष्य जो है मूलतः पवित्र एवं परिष्कृत भावनाओं का पुंज है ना। हम प्योर हैं, हम रिफाइन हैं, किंतु अनुपयुक्त परिस्थितियों के कारण आज उसमें उनके अनेक विकृतियाँ भर गई है। उत्तेजनापूर्ण विषाक्त वातावरण तो उसने स्वयं में विनिर्मित किया है, जिसे अप्राकृतिक एवं स्वाभाविक ही कहा जा सकता है। इसका दुष्परिणाम मनोकायिक आदि व्याधियों के रूप में उसे भुगतना भी पड़ रहा है। उनके अनुसार जिसकी भावनाएं जितनी संकुचित होती है, वह शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक दृष्टि से उतना ही कमजोर होता चला जाता है। विभिन्न तरह की आदि व्याधियों से ऐसे ही लोग अधिक पीड़ित होते हैं और समय से पूर्व दम तोड़ते देखे जाते हैं। जिसने अपनी भावनाओं की परिधि को जितना अधिक विस्तृत बना लिया, समझना चाहिए वह उतना ही स्वस्थ, समुन्नत और परिष्कृत बनता चला गया। जन सम्मान और दैवी अनुदान घटाटोप बनकर उस पर बरसते रहेंगे। इसके विपरीत जो नेगेटिव भाव है, विकृत हैं, वो संपन्न व्यक्ति से दूसरों का, समाज का हित साधन हो सकना तो दूर, अपना भी वह कल्याण नहीं कर पाता है। स्वार्थी व्यक्ति क्षणिक प्रसन्नता भले पाले, पर उसकी जीवात्मा अपनाई गई क्षुद्रता के लिए उसे सदैव कचोटती रहती है।
परिचितों की घृणा बरसती और संबंधजनों की रुष्टता सहनी पड़ती है, सो अलग। इसी तथ्य को अधिक स्पष्ट करते हुए प्रख्यात मनोचिकित्सक H.F. डनबार ने कहा है कि जिनका अंतराल और मनोसंस्थान उदात्त भावनाओं, सद्विचारणाओं से लबालब भरा रहता है, प्रसन्नता प्रफुल्लता ही जिसकी प्रकृति है। मतलब जो अंदर से इंटरनली वो बहुत खुश रहता है, लोगों के लिए हमेशा अच्छी थॉट रखता है, ऐसे व्यक्तियों का शरीर स्वस्थ रहता है। चेहरे पर दमकती आभा और आंखों की चमक उनकी जीवनी शक्ति का प्रमाण स्वयं उपस्थित कर देती है। व्यक्तित्व का चुंबकत्व सहज ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। भाव संस्थान में छाई विषाक्तता जीवन ऊर्जा का अनावश्यक क्षरण करती रहती है। ऐसे में प्रगति की आकांक्षा बुझ जाती है, इच्छा शक्ति को, उमंग को लकवा मार जाता है। बाह्य उपचार औषधियाँ इसके लिए अस्थायी लाभ भले ही दिलाएं, पर दीर्घकालिक एवं स्थायी सत्परिणाम अंतःकरण के परिष्कार से ही मिल सकता है। अतः भावनाओं का विवेक युक्त सुनियोजन ही शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्मिक प्रगति का मूलाधार है। मूलाधार है मतलब कि जब भी सारा का सारा जड़ जो है हमारी भावनाएं ही हैं, हमारे इमोशंस ही हैं। जब तक हम अपने किसी भी बाहर कोई भी बीमारी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें कॉजेज़ पे ध्यान देना चाहिए, कारण क्या है। तो जब हम थोड़ा सा एकांत में बैठेंगे या किसी अपने अच्छे फ्रेंड से बात करेंगे या कोई अच्छी बुक पढ़ेंगे या भगवान के पास ध्यान लगाएंगे, तो हमें पता चलेगा कारण क्या है, हमारे अंदर की कॉजेज़ क्या है, हमारा कौन सा इमोशन डिसबैलेंस में है। तो इमोशनली हम जब वीक होते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से हम वीक होते हैं, और हमारी जो आत्मिक प्रगति है, जो सोल का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। सोल की जो जर्नी है वो रुक जाती है, वो जो करने आया है उसमें बाधा आती है। तो हमें इमोशनली अच्छे से रहने के लिए, इमोशनली स्टेबल रहने के लिए हमें क्या करना है, तो हमने इसमें पढ़ा कि पॉजिटिव्स जो चीज़ें होती हैं, हमें खुश रहने, हमें खुद को प्यार करना, खुद को प्यार करेंगे, खुद को खुश रखेंगे तो ही हम समाज को, दूसरों को भी खुश रखेंगे, दूसरों को भी प्यार करेंगे। चाहे जो भी परिस्थिति हो, एकदम से हार गए हो, लेकिन वहाँ भी आप अपने ऊपर सोचिए कि खड़े होने का वहाँ भी रास्ता निकल सकता है। डटे रहें, धैर्य रखें और पॉजिटिव रहें कि ये जो हार गया ना, इसमें भी कुछ भला ही है, वहाँ से एक नई रोशनी की किरण दिखाई देगी और वहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। जब हम गहन अध्ययन खुद का करेंगे, बाहर की चीज़ों से मोड़कर खुद को अंदर की ओर ले जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या कारण है, किस में कमी है, तो अपने कमियों पे जब काम करेंगे तो इमोशनली स्टेबल होंगे और जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वही हम बन जाते हैं। कल हमने पढ़ा था, जो जैसा सोचता है करता है वैसा बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है खुश रहने की, हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है पॉजिटिव रहने की, आनंदित रहने की, और अच्छे ऐसे ही सर्किल में बातचीत करनी है, ऐसे ही लोगों से मिलना जुलना है। तो इस तरीके से हम इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं। तो खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, राम राम।